हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 5 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर पार्ट 6। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह वन लाइनर प्रश्न है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किमी। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 वर्ग किमी है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 66,035 वर्ग किमी। ठीक है, 66,035 वर्ग किमी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र कितना है? 7,448 वर्ग किमी। ठीक है, इतना मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? चमोली है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8,030 वर्ग किमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो सबसे छोटा जिला है वो है चंपावत। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,766 वर्ग किमी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य के कितने जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं? 3। ठीक है, राज्य के कितने जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं? 3 जिले स्पर्श करते हैं। वो हैं पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर तथा चंपावत। ठीक है, ये 3 जिले हैं जो नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले कौन से हैं? पिथौरागढ़ व देहरादून। ठीक है, राज्य के जो सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले हैं वो हैं पिथौरागढ़ और देहरादून। नेक्स्ट है, राज्य के सबसे दक्षिणी उत्तरी व दक्षिणी जिले कौन से हैं? ऊधम सिंह नगर व उत्तरकाशी। ठीक है, राज्य के सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिले जो हैं वो हैं ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी हैं। नेक्स्ट है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5 जिले। ठीक है, राज्य के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो 5 जिले हैं ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के कितने जिले चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? 3। ठीक है, राज्य के 3 जिले हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 3 जिले हैं, सबसे पहले है उत्तरकाशी, फिर है चमोली और आपका 3rd नंबर पे है पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 19वां। ठीक है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 19वां राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पौड़ी जिले की सीमाएं राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 7 जिलों को। ठीक है, पौड़ी जिले की जो सीमाएं हैं वो राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। वो जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। वो है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा हरिद्वार। ये 7 जिले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो पौड़ी जिले की सीमा को स्पर्श करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं अब कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 6 जिलों को। ठीक है, चमोली तथा अल्मोड़ा की जो सीमाएं हैं वो कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 6 जिलों को स्पर्श करती हैं। ठीक है, जिसमें से अल्मोड़ा की अगर बात करी जाए तो अल्मोड़ा भी 6 जिलों को स्पर्श करता है और चमोली भी 6 जिलों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है,
देहरादून राज्य की सीमाएं कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 4 जिलों को, ठीक है। देहरादून राज्य की जो सीमाएं हैं वो 4 जिलों को स्पर्श करती हैं। वो 4 जिले हैं, पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा पौड़ी, तीसरा टिहरी गढ़वाल और चौथा उत्तरकाशी। ये 4 जिलों को देहरादून जिले की सीमाएं स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है, राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य राज्य या देश के सीमा स्पर्श नहीं होती? 4 जिले, ठीक है। राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य देश या सीमा या राज्य से सीमा स्पर्श नहीं होती। वो 4 जिले हैं, पहला टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा ऐसे ज़िले हैं जिनकी किसी अन्य राज्य या देश से सीमा स्पर्श नहीं करते, अर्थात वो पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं, ठीक है। ये जितने भी ज़िले हैं ये पूर्णतः आंतरिक हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आता है? इसमें आपका अल्मोड़ा है, ठीक है, और टिहरी है और रुद्रप्रयाग है और बागेश्वर। ये 4 ज़िले जो हैं वो पूर्ण रूप से आंतरिक ज़िले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल के सर्वाधिक सीमा वाला जिला है पिथौरागढ़, ठीक है। नेपाल के जो सर्वाधिक सीमा वाला जिला है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। नेक्स्ट है, कौन सी श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 700 से 1200 मीटर, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर के बीच में है। नेक्स्ट है, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा पर्यटन केंद्र किस क्षेत्र में है? शिवालिक क्षेत्रों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पर्यटक केंद्र है वो शिवालिक क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है? दून क्षेत्रों में, ठीक है। दून क्षेत्रों में क्या की जाती है? गहन खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं? दून घाटियों में, ठीक है। दून घाटियों में भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट है, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर के बीच, ठीक है। लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है उनकी जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर के बीच में है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को हिमचल अर्थात हिमाचल का आंचल कहा जाता है? लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्रों को, ठीक है। लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्रों को हिमवंत अर्थात हिमाचल का आंचल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है? लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। लघु या मध्य हिमालयी श्रेणियों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्लेट, चूना, पत्थर, सैल, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं लघु व मध्य हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। स्लेट, चूना, पत्थर, सैल, नीस, ग्रेनाइट आदि की चट्टानें जो हैं वो लघु हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पशुचारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुग्याल या एवं बयाल को, ठीक है। पशुचारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुग्याल अथा एवं बयाल को, ठीक है। बुग्याल क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पर लघु हिमालयी क्षेत्रों में पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या बयाल कहा जाता है, ठीक है। और इसे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है, ठीक है। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस ज़िले में पड़ता है? ये चमोली ज़िले में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी
वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालयी टबलियाइन क्षेत्र की ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर, ठीक है। ट्रांस हिमालयी टबलियाइन क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 2500 से 3500 मीटर के बीच में है। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, रूढ़ी तथा खरसाऊ, ठीक है। स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी तथा खरसाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है। राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, नरेंद्र नगर टिहरी में होती है। और वर्षा कितनी होती है मैं आपको बता देती हूँ, 318 सेमी वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत व नेपाल के बीच व्यापार होता है, पिथौरागढ़ से, ठीक है। राज्य के किस दर्रे से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है, पिथौरागढ़ से, ठीक है। पिथौरागढ़ दर्रे से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से जोन में आता है, यानी कि भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है उससे उत्तराखंड जो है वो कौन से जोन में आता है, 4 और 5 जोन में, ठीक है। उत्तराखंड जो आता है वो 4 और 5 जोन में आता है। 4 जोन में जो आते हैं वो है देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर जो ज़िले हैं वो संवेदनशील जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत अति संवेदनशील जोन यानी कि जोन 5 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में भूकंप का कारण है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में भूकंप प्रायः प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। नेक्स्ट है राज्य में विगत 100 वर्षों में कितने विनाशकारी भूस्खलन हो चुके हैं, 50, ठीक है। राज्य में विगत 100 वर्षों में 50 विनाशकारी भूस्खलन हो चुके हैं। नेक्स्ट है राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा किस वर्ष आई, 16-17 जून 2013 में, ठीक है। 16-17 जून 2013 में राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, जिसने किस किस जिलों को प्रभावित किया मैं आपको बता देती हूँ जी। इस आपदा ने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी तथा पिथौरागढ़ जिले को व्यापक रूप से बहुत हानि पहुंचाई थी और राज्य के ज्ञात के अनुसार यह इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। नेक्स्ट है कितने विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ, 24 विद्युत परियोजनाओं को, ठीक है। इनमें 24 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ, जबकि 5 छोटी विद्युत परियोजनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट है 2013 की आपदा में कितनी क्षति हुई, 13,000 करोड़ की। 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ की क्षति हुई थी। नेक्स्ट है आपका राज्य में सर्वाधिक क्षति किस जिले में हुई थी, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। राज्य में जो सबसे सर्वाधिक क्षति हुई थी वो कहाँ हुई थी, रुद्रप्रयाग जिले में हुई थी। नेक्स्ट है 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी हो गई, 110 किलोमीटर, ठीक है। 110 किलोमीटर जो है वो मंदाकिनी नदी की लंबाई हो गई 2013 की आपदा के बाद। इससे पहले यह कितनी थी, 105 किमी थी, ठीक है। नेक्स्ट है 2013 की आपदा के दौरान 17 जून से 2 जुलाई तक चलाया गया अभियान था ऑपरेशन सूर्या होप। 17 जून से 2 जुलाई तक चलाए गए राहत अभियान ऑपरेशन सूर्या होप है। इस अभियान के दौरान आपातग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री को पहुंचाई गई और 1 लाख से अधिक यात्रियों को बचाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है
2013 में राहत अभियान के दौरान 25 जून को किस स्थान पर सेना का Mi-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? गौरीकुंड के पास, ठीक है। 25 जून को गौरीकुंड के पास सेना का Mi-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें क्या थे, 20 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो के अनुसार आपदा के बाद राज्य में सबसे ज़्यादा भूस्खलन किस क्षेत्र में पैदा हो गए हैं? केदार घाटी में, ठीक है। इसरो के अनुसार आपदा के बाद राज्य में हजारों भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए हैं, जिनमें से 992 क्षेत्र अकेले केदार घाटी क्षेत्र में ही है, जो कि भविष्य के लिए एक खतरे का संकेत है। नेक्स्ट है, आपदा न्यूनीकरण निधि DMMA का गठन क्यों किया गया? आपदा से बचाव के लिए, ठीक है। राज्य में आपदा से बचाव के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि DMMA का गठन हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में एक एक आपदा न्यूनीकरण निधियों का भी गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधित फिल्म कौन सी है? डांडी कांडी की गोदमा, ठीक है। जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधित जो फिल्म बनाई गई है वो कौन सी बनाई गई है? डांडी कांडी की गोदमा। नेक्स्ट है, नदी तट के कार्यों पर किस वर्ष रोक लगा दी गई? जुलाई 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया जुलाई 2013 में। जुलाई 2013 में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है? दिसंबर से जनवरी में, ठीक है। विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना है वो कब होती है? दिसंबर से जनवरी में होती है। और ये कहाँ होती है? ये मसूरी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली श्रृंखला को, ठीक है। उत्तराखंड का जो प्रामीर है वो दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।